हालेलुया, जय मसीह की। परमेश्वर के वचन में पढ़ने के लिए मैं लूका रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय उसका 15वां पद पढ़ूंगी, जिसमें इस तरह से लिखा है। अब उनमें से एक ने जब देखा कि वो चंगा हो गया है तो ऊंची आवाज में परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौट आया और उसने धन्यवाद देते हुए मुंह के बल उसके चरणों पर गिर पड़ा। वह एक सामरी था। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने पर आशीष दे। परमेश्वर का वचन कहता है वो एक सामरी था। जबकि प्रभु यीशु मसीह कहाँ से जा रहे थे? यरूशलेम से गलील सामरिया होते हुए गलील को जा रहे थे। तो वहाँ हम देखते हैं कि जब 10 कोढ़ी उसे पुकार कर कह रहे थे, हे दाऊद की संतान हम पर दया कर, हे दाऊद की संतान हम पर दया कर, तो प्रभु यीशु मसीह ने जब उनको देखा तो उनको छुआ और चंगाई मिल गई उन्हें। कहने का सवाल ये है कि वो जब जा रहे थे तो सामरिया क्या है, एक छोटी जगह है, और गलील जो है एक बहुत बड़ी जगह है जहाँ पर बड़े लोग भी पाए जाते हैं, और सामरिया छोटी जगह थी तो वहाँ गरीब लोग ज़्यादा थे। और हम जानते हैं कि अभी भी गरीबों में, आज के ज़माने में भी गरीब लोग पाप कम करते हैं, लेकिन अमीर जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, बहुत ज़्यादा सब कुछ है इन्वेस्ट करने के लिए, तो वो क्या करते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा गलत कामों में अपने पैसों को लगा देते हैं, जिससे कि पाप का जन्म होता रहता है और वो एक कोड़ के समान हमारी ज़िंदगी में आ जाता है। जिस तरह से हम देखते हैं कि हम जुआ खेलते हैं, हमें वो शुरू में जब पैसा आएगा तो हमको अच्छा लगता है, लेकिन वो एक ऐसे ही कोढ़ का जब हम देखते हैं, कोड़ी को कोढ़ होता है तो वो बिल्कुल सफ़ेद और चमकदार होता है, और वो हमें देखने में बिल्कुल सफ़ेद और बहुत बढ़िया लगता है देखने में कि अरे कितनी साफ़ स्किन हो गई, लेकिन वो अंदर ही अंदर हमारे शरीर को ख़राब करता है। इसी तरह से जब हम गुनाह करते हैं तो हमें वो सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं जो गुनाह में ले जाती हैं, लेकिन बाद में जब हम उसमें पड़ जाते हैं तो वो एक कोढ़ के समान हमारी ज़िंदगी को ख़राब कर देती हैं। और हम देखते हैं कि यहाँ पर जब जिक्र आया है कि वो दूसरा कोढ़ी क्या है, वो धन्यवादी बना परमेश्वर के प्रभु के चरणों में आके, और प्रभु यीशु मसीह ने कहा क्या 9 के 9 ठीक नहीं हुए? लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि जब वो आया लौट के आनंद मनाता हुआ और उसने प्रभु को धन्यवाद दिया, और धन्यवाद के संग जब उसके पास रहा तो उसने फिर से उसको वो कोढ़ नहीं हुआ, फिर से वो बीमार नहीं हुआ, क्योंकि उसमें उसे प्रभु यीशु मसीह की प्रोटेक्शन मिली। और जब हम प्रभु के पास धन्यवाद देते रहते हैं तो प्रभु हमें अपनी सुरक्षा में ले लेते हैं। और इसी तरह से प्रभु चाहते हैं कि हम दिन प्रतिदिन प्रभु के चरणों में आएँ, उसे धन्यवाद दें। जो भी चीज़ हमें प्राप्त होती है हम उसके लिए धन्यवादी बने, ताकि प्रभु हमारे अपने जीवन में आशीष में रहे और हमें शुद्धता की ओर ले जा सके। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष और बरकत दें।